उन युवाओं, युवतियों, स्त्री पुरुषों के लिए है जो किसी से प्रेम करते हैं परंतु घर वाले नहीं मान रहे हैं। ओम नमो आदेश शिव, आदेश आदेश, जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं अभय शिव आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में एक विचित्र भोलेनाथ का एक मंत्र लेकर आया हूँ आप सभी के समक्ष। यह प्रयोग उन युवाओं, युवतियों, स्त्री पुरुषों के लिए है जो किसी से प्रेम करते हैं परंतु घर वाले नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हर एक पिता यह चाहता है कि उनकी लड़की जिस भी घर में जाए वह अच्छा हो, जो उनका पति हो वह अच्छी नौकरी करता हो, अच्छा व्यापार करता हो। परंतु कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि घर वाले नहीं मानते हैं। अगर आपका प्रेम सच्चा है और निश्चित रूप से अगर आप प्रेम करते हैं, सच्चे मन से आपने प्रेम किया है, परंतु लड़के के या लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो यह प्रयोग आपके लिए है। आप इसको ज़रूर कर सकते हैं और अगर गलत दृष्टि से इसका उपयोग आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें आपको हानि उठानी पड़ेगी। यह शिव तंत्र का एक प्रयोग है जो भगवान शिव ने इसके विषय में अपने तंत्र पुस्तक में इसका वर्णन किया है। तो मैं आज आपको यह प्रयोग बता रहा हूँ, आप इसको ज़रूर करके देख सकते हैं। प्रथम आपको बेर जो होता है, बेरी, उसके वृक्ष को न्योता देना है। किसी भी दिन को सोमवार, शनि, मंगल के दिन, कोई भी दिन आप न्योता दे आएँ। ठीक है, शनिवार को दे रहे हैं तो शनिवार के दिन से एक दिन पहले आप जो है न्योता दे आएँ। अगरबत्ती लगा दें कि मेरा फला फला कार्य है, इसके लिए मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं आपको न्योता दे के जा रहा हूँ, कल मैं आपको लेने आऊँगा, आप चलिएगा, मेरा कार्य करिएगा। आपको किसी भी कह सकते हैं किसी भी लकड़ी से आपको बेरी की लकड़ी प्राप्त कर लेनी है। कुल मिला के आपको बेरी के पेड़ पर लोहे की किसी भी चीज़ का प्रहार नहीं करना है। आप बेरी की लकड़ी थोड़ी सी तोड़ लेंगे, उसको अच्छे से छील लेंगे, उसकी एक कील बना लेंगे। ठीक है, उसको दूध से, गंगा जल से नहलाकर घर पर लाकर और उसको लाल कपड़े में रखकर जो मंत्र है उस मंत्र का जाप करना है आपको उसी लकड़ी के सामने रख के। ठीक है, उसको ऐसे हाथ में ले लीजिएगा और मंत्र पढ़ते जाइएगा इस तरह से। ठीक है, और मंत्र पढ़ते जाएंगे। मंत्र आपको छोटा सा मंत्र है, एक ही शब्द का, उस मंत्र का आपने उस पर 1000 जाप करना है। 1000 जाप करने के बाद में आपने उस कील को, जो भी आपका प्रेमी या प्रेमिका है, उनके घर में जाके आपको वो कील गाड़ देनी है, आगे पीछे कहीं भी आपको गाड़ देनी है। ऐसा करने के बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्थिति आपके अनुकूल होने लगेगी और जो आप चाह रहे थे वह धीरे धीरे होने लगेगा। और अगर आपका उद्देश्य सही नहीं रहा तो आपको उसमें परिणाम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपका प्रेम सच्चा है और सच्चे मन से आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ज़रूर इस प्रयोग को करके देखें। आने वाले समय में कुछ अन्य प्रयोग आप सभी के समक्ष में लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश, जय माँ कामाख्या।
और ये जो मंत्र आप जाप करेंगे यह रुद्राक्ष की माला से आप जाप करिएगा। और कोई भी प्रयोग अगर आप कर रहे हैं प्रथम गुरु आज्ञा लेकर ही आप प्रयोग करें, बिना गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी प्रयोग आप ना करें। ऐसा करने पर आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या। प्रिय साधकों, अगर आप भी यह साधना करने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित ही यह साधना आप कर सकते हैं। प्रथम गुरु आज्ञा आप अवश्य लें, क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना किसी भी प्रकार के मंत्र में सफलता प्राप्त करने में आपको कठिनाइयां आती हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु आज्ञा और बिना गुरु परंपरा, बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र साधना जप अगर आप करते हैं तो निश्चित ही ऐसी साधना में, ऐसे मंत्र जप में सफलता मिलने में ऐसे साधक को कठिनाइयां आती हैं। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, अगर आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है तो निश्चित ही आप ऐसी स्थिति में भगवान शिव को गुरु मानकर साधना कर सकते हैं। कोई भी साधना साधकों बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु परंपरा के नहीं की जाती है। अगर आप साधनाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु का चयन आपको निश्चित रूप से करना होगा, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जो बहुत कम समय में आपको साधनाओं में सफलता प्राप्त करा देते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास आपको नहीं है, आपको उस मंत्र के देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे साधक को सफलता नहीं मिल पाती। आपको जो माला बताई गई हैं, जो यंत्र, जो सामग्री बताई गई हैं, वह सामग्री, वह माला, वह यंत्र आप अपने गुरु से निश्चित रूप से उसको सिद्ध करा लें। उसके उपरांत ही कोई साधना आप करें। प्रिय साधकों, कोई भी साधना बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के नहीं की जाती है। और जब आप यह दीक्षा ले लेते हैं और गुरु से आज्ञा आप ले लेते हैं तो निश्चित ही आपको साधनाओं में सफलता मिलती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु दीक्षा के आप साधनाओं में सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और चाहें तो आप एक बार करके देख लें, आपको पता लगेगा, आपका समय इससे व्यर्थ ही होगा। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, गुरु का चयन करें, गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई भी साधना आप करें। प्रिय साधकों, ब्रह्मचर्य का पालन आपको सभी प्रकार की साधनाओं में करना होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से साधनाओं में सफलता मिलने में आपको कठिनाइयां आएंगी। अगर आपको ब्रह्मचर्य में कोई समस्या आ रही है तो आप अपने गुरुजी से इस विषय में बात करें, वह निश्चित ही आपको इसका कोई उपाय जरूर बताएंगे। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, आप समस्त देवी देवताओं को, जिनकी साधना, जिनकी पूजा, जिनको आप मानते हैं, जो आपके कुल की देवी हैं, कुल के देवता हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरुदेव हैं, उन सभी को याद जरूर करें और उनका पूजन करने के उपरांत ही आप कोई साधना करें। साधनाओं के जो नियम हैं उनका पालन आप अवश्य करें। बिना साधनाओं के नियमों का पालन किए भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रथम आप गुरु परंपरा से जुड़ें, गुरु आज्ञा लें, गुरु साधना करें और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत आप गुरु मंत्र का जाप करें और गुरु से योग, ध्यान, साधना के जो गुप्त नियम हैं उनको आप जानें। उसके उपरांत ही आप साधना करें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है, गुरु नहीं है, तो भगवान शिव को गुरु मानकर भी आप साधना कर सकते हैं।